हेलो स्टूडेंट्स, आपके हिंदी गद्य खंड का सेकेंड चैप्टर है दुख का अधिकार। अब ये दुख का अधिकार, इसके लेखक हैं यशपाल। आप इसका जीवन परिचय पढ़ लेना। दुख के अधिकार में लेखक यशपाल ने समाज में व्याप्त किस बुराई की ओर इशारा किया है। दुख का अधिकार किन लोगों को होता है और किन लोगों को नहीं। हम इसको एक फर्स्ट पॉइंट के थ्रू समझेंगे। फर्स्ट है पोशाक से जुड़ी लेखक की समस्या। पोशाक का मतलब होता है पहनावा या वस्त्र। जब एक पहनावा व्यक्ति के स्तर को प्रदर्शित करता है कि व्यक्ति का स्तर क्या है। इसी तरह लेखक एक अपनी आप बीती बताते हुए कहते हैं कि वो जब बाजार में जाते हैं और जैसे चित्र में दर्शाया जा रहा है कि एक बुढ़िया बैठी है और उसके पास कुछ खरबूजे हैं, पर वो बुढ़िया बिलक बिलक कर रो रही है। लेखक अपने पोशाक के डर से या अपने स्तर के डर से उस बूढ़ी औरत के पास बैठना सही नहीं समझता कि कहीं उसके पोशाक का स्तर गिर नहीं जाए। वो इस व्याप्त झूठी शान को चाहते हुए भी नहीं पूछ पा रहा है इस बुढ़िया के साथ क्या परिस्थिति है। लोग जो हैं इसके बारे में तरह तरह की बातें कर रहे हैं, आखिर वो क्या सही है या नहीं है। इसी तरह जब बुढ़िया रोती है, लेखक मन ही मन सोचता है कि आखिर ये बुढ़िया क्यों रो रही है और लोग बाग जो इसके बारे में तरह तरह की बातें कर रहे हैं, क्या वो सही है या नहीं है। दूसरा पॉइंट है खरबूजे वाली स्त्री का रोना। ये खरबूजे वाली स्त्री जो रो रही है, जब ये रोती हुई दिखती हैं तो लोग इसके बारे में बात करते हैं कि देखो इसका बेटा मर गया है और ये दूसरे ही दिन खरबूजे बेचने आ गई है। अब इसकी मैं एक आपको शॉर्ट समरी ऐसे बताती हूँ कहानी के रूप में। एक बूढ़ी स्त्री है, उसके एक भगवाना नाम का एक लड़का है 23 साल का, जो शहर के ही पास 1.5 बीघा जमीन पर सब्जी उगाता है और सब्जी उगाने के साथ साथ वो कभी कभी सब्जी बेचने के लिए भी बैठता है। कभी वो बैठता है, कभी उसकी माँ बैठती है। एक दिन सुबह सुबह जब वो अपने खेत में सब्जी लेने जाता है, उसका गलती से पाँव सांप के ऊपर लगता है और सांप उसे काट खाता है। भगवाना के घर की स्थिति बहुत ज़्यादा दयनीय है। वो भगवाना मर जाता है। उसकी माँ झाड़ फुआर करके उसे बचाने की कोशिश करती है, पर हर रहती है। इस प्रकार उसकी हर कोशिश बेकार हो जाती है और उसका बेटा मर जाता है। बेटे के मरने के बाद ऐसा कहा जाता है कि व्यक्ति जब जिंदा होता है तो वो फटे पुराने कपड़े पहनकर जी सकता है, पर मरे हुए व्यक्ति को नए कपड़े पहनाकर ही विदा किया जाता है। घर में जितना भी सामान था वो बेच बुचाकर भगवाना जो इसका बेटा था उसके लिए नए कपड़े खरीदकर उसकी विदाई की जाती है। अब दूसरे ही दिन बुढ़िया के पास कमाई करने का कोई साधन नहीं था। बुढ़िया के एक पोता एक पोती और उस भगवाना की पत्नी थी जो बहुत तेज बुखार से व्याकुल थी। पत्नी बुखार से पीड़ित थी और पोता पोती दोनों भूख से व्याकुल थे। घर की ऐसी स्थिति देखते हुए बुढ़िया के पास कोई चारा नहीं था। वो खरबूजे लेकर बाजार में बेचने के लिए निकलती है। जब वो बाजार में जाकर बैठती है तो उसको बेटे का दुख अंदर ही अंदर व्यतीत करता जाता है, पर वो मजबूरी के साथ बाजार में आकर खरबूजे बेचती हैं और रोते जाती हैं। कुछ खरबूजे उसकी टोकरी में होते हैं और कुछ टोकरी से नीचे बिखरे हुए रहते हैं। हम इस पार्ट के थर्ड पॉइंट से लेते हैं बुढ़िया के दुख का कारण और लोगों की प्रतिक्रिया। अब जब बुढ़िया रो रही है पर लोगों को पता है कि इसका बेटा मर गया, पर लोगों की प्रतिक्रिया इस बुढ़िया के प्रति क्या रहता है। तरह तरह की बातें करते हुए एक व्यक्ति बोलता है, देखो कितनी बेहया है कि बेटा कल मरा और आज ही खरबूजे बेचने आ गई है। इन लोगों के लिए कुछ लाज शर्म है या नहीं। ये सिर्फ पैसे को ही महत्व देता है। इतने दूसरी तरफ थूकते हुए बोलता है, अरे ऐसे लोगों से तो क्या है, इन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता कौन मराया कौन जिया। तीसरा कुछ और व्यंग करता है। लेखक इन सब की बातों को सुनता है और सुनने के बाद ये सोचता है कि मैं इस बुढ़िया के पास बैठूं और इसकी स्थिति को समझूं। जब वो आस पड़ोस से कुछ पूछ के जानकारी प्राप्त कर लेता है तो उसको ये लगता है कि दुनिया किस तरह से सच्चाई को नहीं समझती है और बातें बनाती हैं। अब चौथा है बुढ़िया के दुख की सम्राट महिला से तुलना। ऐसी स्थिति देखकर लेखक को लगता है कि लेखक के घर के पास एक सम्राट महिला, सम्राट का मतलब होता है धनी महिला, ऐसी ही कुछ घटना उसके घर के पड़ोस में घटी। उसके भी जवान बेटा मर गया था तो वो अमीर स्त्री जो थी, सम्राट महिला जो थी, वो 2.5 महीने तक
15-15 मिनट में बेहोश हो रही थी, पलंग से उठी नहीं थी और दो दो डॉक्टर उसके पास लगे हुए थे। उसकी ऐसी स्थिति थी कि वो बिस्तर से चल भी नहीं पा रही थी। तब लेखक सोचता है कि क्या दुख मनाने का अधिकार सिर्फ अमीरों को होता है, गरीबों को नहीं? क्या इस बुढ़िया को दुख मनाने का अधिकार नहीं है? ये बुढ़िया जो है खरबूजे बेचने आई है, तो आखिर इसकी क्या मजबूरी है? इसको समाज क्यों नहीं देख पा रहा है? क्या इसको दुख मनाने का अधिकार नहीं है? लेखक की दृष्टि में दुख का अधिकार स्पष्ट होता है। लेखक चलते जाते सोचते हुए रास्ते में चलता है और सोचता है कि क्या शोक करने का या गम मनाने के लिए सहूलियत चाहिए? दुखी होने का एक अधिकार होता है क्या? क्या गरीबों को दुख मनाने का अधिकार नहीं होता? इस प्रकार लेखक यशपाल समाज की इस दोहरी मानसिकता को उजागर करता है और ये बताता है कि अमीर और गरीब के बीच का अंतर स्पष्ट दिखता है। क्या हर अधिकार सिर्फ अमीरों को है, गरीबों को नहीं? इसलिए दुख के अधिकार पाठ के माध्यम से लेखक बताता है कि गरीबों को भी हर चीज़ का अधिकार है, पर उसकी कुछ मजबूरी है। इस प्रकार दुख का अधिकार हमें शिक्षा देता है कि हमें हर व्यक्ति की परिस्थिति को समझे बिना व्यर्थ की बातें नहीं करना चाहिए और वास्तविकता को समझना चाहिए।